हेलो गाइस, ये पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ड्रैगन गुफा के अंदर चला जाता है ताकि कुछ खाना ढूंढ सके। अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि जब ड्रैगन गुफा के अंदर जाता है तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है और तभी वो वहाँ भूत जैसे ही किसी जीव को देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। अब घोस्ट लाइवेंडिया के पास आता है, इसलिए लाइवेंडिया वहां से भाग जाने की कोशिश करता है। अब वो भूत लाइवेंडिया से इधर उधर भागने के लिए मना करता है, लेकिन लाइवेंडिया उसकी बात नहीं सुनता है और डर के भागने की कोशिश करता है। तभी लाइवेंडिया एक रस्सी पर पैर रखता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो रस्सी असल में एक जाल थी, लेकिन खुशकिस्मती से लाइवेंडिया तीरों से बच जाता है। उसके बाद भूत वहां आता है और लाइवेंडिया से कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, यहाँ चारों तरफ ट्रैप्स लगाया गया है। बाद में घोस्ट लाइवेंडिया को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देता है। अब लाइवेंडिया भूत से पूछता है कि तुम कौन हो। तब घोस्ट दीवार पर बनाई गई कुछ अजीब सी ड्राइंग पर इशारा करता है और हमें पता चलता है कि घोस्ट असल में एक शिकार की देवता है। हजारों साल पहले शिकार का देवता धरती पर आया ताकि इंसानों को वो शिकार करने की कला सिखा सके, और इंसानों ने जब शिकार करने की कला को पूरी तरह सीख गए और उस कला में मास्टर बन गए, तब वो सारे इंसान शिकार के देवता को पूरी तरह भूल गए। लेकिन वो देवता बाहर जाकर लोगों को शिकार करने की कला को सिखाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। अब लाइवेंडिया को देवता पर दया आती है, इसलिए लाइवेंडिया शिकार के देवता का स्टूडेंट बनने का तय करता है। अब दोनों बाहर आते हैं और शिकार का देवता अपने नए स्टूडेंट को शिकार करना सिखाने के लिए बेताब होता है। अब वो देवता लाइवेंडिया से कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें 3 घंटे में एक बेहतरीन शिकारी बना दूंगा। लेकिन ड्रैगन देवता को बताता है कि इससे पहले भी बहुत लोगों ने उसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं सिखा पाया क्योंकि वो एक बेकार स्टूडेंट है। लेकिन देवता कहता है कि बेकार स्टूडेंट जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बेकार टीचर होता है, और तुम्हारे सारे पुराने टीचर बेकार थे, इसलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा पाए, लेकिन मैं सबसे हटकर हूँ। अब देवता लाइवेंडिया को शिकार करने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। पहला ट्रेनिंग में फिजिकल एक्सरसाइज करके ताकतवर बनना होता है। अब देवता ड्रैगन को सिटअप करने के लिए कहता है। ड्रैगन भी जमीन पर लेटकर सिटअप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अगली ट्रेनिंग बैलेंसिंग के बारे में होता है। अब ड्रैगन को पेट पर चलकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है। क्योंकि ड्रैगन बहुत भारी होता है, इसलिए पेट टूट जाता है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। ड्रैगन फिर से बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लगातार फेल हो जाता है। बाद में निशाने लगाने की ट्रेनिंग होता है, लेकिन लाइवेंडिया उसमें भी फेल हो जाता है। बाद में पुल अप्स, रेसलिंग और ट्रैप बनाने की ट्रेनिंग में भी वो लगातार फेल होता रहता है। आखिर में फ्लेक्सिबिलिटी का ट्रेनिंग होता है और ड्रैगन को रस्सी को बिना टच किए ही बाहर जाना होता है। अब ड्रैगन कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक अपने रियल साइज में आने लगता है क्योंकि एलियंटी की दिया हुआ दवाई का असर खत्म होने लगता है, और इसलिए इस ट्रेनिंग में भी ड्रैगन फेल हो जाता है। अब शिकार का देवता बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी स्टूडेंट को शिकार की कला सिखाने में नाकामयाब हुआ था, और 8 घंटे पहले ही हो चुके थे। लेकिन वो देवता इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि वो अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं सिखा पाया, इसलिए वो लाइवेंडिया से अपने हाथ को आगे करने के लिए कहता है और ड्रैगन को कुछ ब्लैक मैजिकल पावर्स देता है। उसके बाद वो देवता ड्रैगन से कहता है कि यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब लाइवेंडिया बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो वही सो जाता है। सुबह जब लाइवेंडिया आंखें खोलता है तब वो रेको को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद रेको लाइवेंडिया को शहर के बारे में बताती है जिसे उसने वो आते वक्त देखा था। बाद में दोनों उस सिटी की तरफ जाने लगते हैं। जब लाइवेंडिया एंट्रेंस पर पहुंचता है तभी अचानक मैजिकल बैरियर वहां अपीयर होता है और वो बैरियर की वजह से अंदर नहीं जा पाते हैं। उस बैरियर को उस शहर के वाटर स्पिरिट ने लगाया होता है। अब वो वाटर स्पिरिट उनसे बात करने लगती है और वो स्पिरिट लाइवेंडिया को इविल ड्रैगन समझकर उसे अंदर जाने से मना करती है। लेकिन उसी वक्त रेको अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वाटर स्पिरिट को पकड़ लेती है, इसलिए वो वाटर स्पिरिट्स वहां से बचकर भाग जाती हैं। वाटर स्पिरिट के जाने के बाद वो बैरियर भी अपने आप गायब हो जाता है। अब दोनों शहर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद लाइवेंडिया
डिसाइड करता है कि वो यहाँ सबको ऐसा दिखाएगा जैसे कि वो एक सर्कस का ड्रैगन है, ताकि लोग उससे देखकर डरे नहीं। लेकिन रेको उसके लिए नहीं मानती है। बाद में लैवेंडर रेको से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। अब रेको बेमन से ही उसकी बात को मान जाती है। उसके बाद वहाँ के एक शहर के निवासी उन्हें शहर के बारे में बताता है और वो आदमी कहता है कि ये शहर कुछ साल पहले एक डेजर्ट हुआ करता था, लेकिन वाटर स्पिरिट वहाँ आई और वाटर स्पिरिट के आने के बाद डेजर्ट पूरी तरह बदल गई। बाद में वहाँ लोग भी आकर रहने लगे। इन सब के बाद रेको और लैवेंडर एक होटल में रूम लेते हैं। अब लैवेंडर रेको को रूम में छोड़कर बाहर जाता है ताकि वो वाटर स्पिरिट को ढूंढकर उन दोनों के बीच की गलत फहमी को दूर कर सके। उसके बाद लैवेंडर वाटर स्पिरिट को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वाटर स्पिरिट चुपके से लैवेंडर की पीछा करती रहती है। अब लैवेंडर स्पिरिट को ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा थक कर एक जगह पर बैठ जाता है और तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर लैवेंडर को खाने के लिए कुछ फ्रूट्स देते हैं और लैवेंडर उस फ्रूट्स को खाने के लिए आगे आता है। उसी वक्त वाटर स्पिरिट लैवेंडर को चुपके से देख रही होती है और उसे लगता है कि ड्रैगन बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वहाँ आकर लैवेंडर को उसके साथ फाइट करने के लिए कहती है। लेकिन लैवेंडर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस अपने होटल वापस जाना चाहता हूँ और प्लीज मुझे वहाँ जाने में मदद करो। वाटर स्पिरिट भी उसके लिए मान जाती है और दोनों मिलकर होटल की तरफ जाने लगते हैं। अब वाटर स्पिरिट अपने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं कोई वाटर स्पिरिट नहीं हूँ, लेकिन लैवेंडर को पूरी यकीन होता है कि वो एक वाटर स्पिरिट है। उसके बाद वाटर स्पिरिट लैवेंडर को उसके होटल तक लेकर आती है और लैवेंडर से सुबह शहर छोड़कर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लैवेंडर उस शहर में कुछ और देर रुकना चाहता था। उसके बाद लैवेंडर रूम आता है और जमीन पर ही सो जाता है। अब रेको भी उसके पास ही सो जाती है। अगली सीन में हम एक आर्मर ड्रैगन को देखते हैं और वो ड्रैगन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शहर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है। अगले दिन वाटर स्पिरिट होटल की सर्विस गर्ल के बेस में वहाँ आती है। वाटर स्पिरिट के अचानक आ जाने से रेको गुस्सा हो जाती है और वाटर स्पिरिट को जमीन पर पटक देती है, जिस वजह से वाटर स्पिरिट के कुछ वाटर फ्लोर पर गिर जाते हैं। उसके बाद वो वाटर स्पिरिट उनसे कहती है कि बाहर मौसम बहुत सुहाना है, इसलिए उन्हें यहाँ से किसी भी वक्त चले जाना चाहिए। उसके बाद वो उन्हें ब्रेकफास्ट देती है जिसमें सिर्फ खराब हुई कुछ वेजिटेबल्स होती है। उसे देखकर रेको गुस्सा हो जाती है और वाटर स्पिरिट को उसी खाने पर पटक देती है, जिसकी वजह से सारा ब्रेकफास्ट जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है और तभी अचानक वाटर स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है। रेको की हरकत की वजह से लैवेंडर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बेवजह किसी पर भी अपना पावर का इस्तेमाल करने के लिए मना करता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम आगे से अपना पावर का इस्तेमाल तभी करोगी जब मैं कहूँगा या तुम पर कोई मुसीबत आएगी। उसके बाद लैवेंडर और रेको से बाहर जाकर शहर के बच्चों के साथ खेलने के लिए कहता है और रेको भी उसके लिए मान जाती है और उसके बाद रेको बाहर चली जाती है। अब लैवेंडर वाटर स्पिरिट को ढूंढने जाता है ताकि वो उसके साथ बात करके उसकी गलतफहमी को दूर कर सके और जब वो फ्लोर पर गिरी पानी पर पैर रखता है तभी वो पानी के अंदर डूबने लगता है। वाटर स्पिरिट लैवेंडर को पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश करती है ताकि वो वहाँ लैवेंडर को मार सके। एक और तरफ रेको शहर आ चुकी होती है। शहर में रेको को कुछ बच्चे दिखते हैं जो बच्चों के साथ खेल खेलने वाला ड्रैगन को ढूंढने का तय करते हैं। तभी अचानक आर्मर ड्रैगन उस शहर पर हमला करता है, लेकिन उसे देखकर रेको को लगता है कि बच्चे के साथ खेल खेलने वाला फ्रेंडली ड्रैगन यही है, इसलिए वो आर्मर ड्रैगन से उसके साथ खेल खेलने के लिए कहती है। अब ड्रैगन उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए समय नहीं है, लेकिन रेको उस ड्रैगन के पूंछ पकड़ती है और अपने साथ खेल खेलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आर्मर ड्रैगन को समझ नहीं आता है कि रेको ऐसा क्यों कर रही है। शहर के बाकी के लोग भी आर्मर ड्रैगन और रेको को चुपके से देख रहे होते हैं। अब ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और रेको को सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि उसे कोई ऊपर उठा रहा है। जब वो नीचे देखता है तब उसे पता चलता है कि उस छोटी सी लड़की ने उसे ऊपर उठा रखा है। तब वो उस लड़की से उसे नीचे उतारने के लिए कहता है, लेकिन रेको नहीं मानती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और खेलना चाहती हूँ। अब रेको ड्रैगन को उठाकर क्रिकेट बॉल की तरह फेंक देती है। उसके बाद रेको ड्रैगन से कहती है कि तुम बॉल की तरह ज्यादा बाउंसी नहीं हो। इसे सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो तुरंत आसमान में उड़ जाता है। अब गुस्से की वजह से आर्मर ड्रैगन के पूरी शरीर से बिजली निकलने लगती है। अब वो ड्रैगन सारे
इंसानों को एक ही बार में खत्म करने का डिसाइड करता है और वहाँ के सारे लोग ड्रैगन से डर के वहाँ से भागने लगते हैं। अब ड्रैगन सारे इंसानों पर लाइटनिंग बॉल से हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो रेको की आवाज सुनता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो रेको को देखकर शॉक हो जाता है। अब ड्रैगन को समझ नहीं आता है कि वो छोटी सी लड़की हवा में कैसे उड़ रही है। उसके बाद रेको ड्रैगन की पूंछ पकड़ती है और उसे घुमा घुमा कर जमीन पर फेंक देती है और सारे लोग एक छोटी सी लड़की को ड्रैगन के साथ खेलते देखकर हैरान हो जाते हैं। अब ड्रैगन को यकीन होने लगता है कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है। रेको फिर से आकर ड्रैगन से कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर खेलना चाहती हूँ। लेकिन ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। फिर भी रेको अपनी मनमानी करती है और ड्रैगन को उठाकर फेंक देती है। अगले सीन में हम लैवेंडिया को देखते हैं जिसे वाटर स्पिरिट ने पकड़ रखा होता है। ड्रैगन और वाटर स्पिरिट एक वाटर स्पीयर में होते हैं जिसे स्पिरिट ने बनाया होता है, लेकिन वाटर स्पिरिट ड्रैगन को वाटर की गोले में कैद करते करते थक जाती है और साथ ही उसके मैजिक भी कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए पानी का गोला फूट जाता है और दोनों समंदर में गिरने लगते हैं। तभी अचानक ड्रैगन अनजाने में ही अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक बॉल बनाता है और वो बॉल ड्रैगन को डूबने से बचाती है। उसके बाद वो डार्क बॉल एक बतख में बदल जाती है और तभी वाटर स्पिरिट एक बड़े से समंदर की लहर पर खड़े होकर ड्रैगन के पास आती है और वो लैवेंडिया पर बहुत गुस्सा होती है और लैवेंडिया को इविल ड्रैगन कहकर बुलाती है। उसे लगता है कि ड्रैगन के पास जरूर कोई स्विम रिंग है जिसकी मदद से वो बच गया। लैवेंडिया उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई इविल ड्रैगन नहीं है, लेकिन वाटर स्पिरिट उसकी बात को नहीं मानती है। उसके बाद लैवेंडिया स्विम करके वहाँ से भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो काला बतख एक बलून में बदल जाता है और लैवेंडिया को उड़ा कर ले जाने लगता है। इसे देखकर वाटर स्पिरिट और भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन लैवेंडिया को समझ नहीं आता है कि वो कैसे बच गया। वैसे असल में ड्रैगन को शिकार की देवता ने जिस मैजिकल पावर दिया था वही मैजिकल पावर को ड्रैगन अनजाने में ही इस्तेमाल करके अपने आप को बचा रहा था। लैवेंडिया को अपने मैजिकल पावर से पता चल जाता है कि वाटर स्पिरिट असल में डीमन आर्मी से है। अब वाटर स्पिरिट को एहसास होता है कि वो लैवेंडिया को मार नहीं सकती है, इसलिए वो अपने सारा पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन को कैद करने की सोचती है। अब वाटर स्पिरिट अपना मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन को कैद कर देती है और लैवेंडिया कैद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी लैवेंडिया अपने शिकार के देवता का दिया हुआ मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने की सोचता है और तभी शिकार का देवता उसके सामने आता है और वो कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरा दिया हुआ मैजिकल पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आगे वो देवता कहता है कि तुमने 2 बार मेरी दिया हुआ मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया है और आगे तुम्हें अपनी काबिलियत से अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन लैवेंडिया देवता से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि यहाँ रेको भी नहीं है मेरी मदद करने के लिए, इसलिए तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसके जवाब में शिकार का देवता कहता है कि मेरा एक नियम है, मैं सिर्फ 2 बार ही अपने शिष्यों की मदद करता हूँ, उसके बाद उन्हें अपने आप ही सरवाइव करना होता है। अब लैवेंडिया को समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ वाटर स्पिरिट आती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके लैवेंडिया का सारा मैजिक सोखने लगती है और वो अनजाने में ही उस मैजिक को भी सोख लेती है जो ड्रैगन को छोटे साइज में रहने में मदद कर रहा था और इसकी वजह से ड्रैगन अपने असली साइज में आने लगता है। क्योंकि ड्रैगन का बड़े साइज को स्पिरिट के बनाया हुआ वाटर केज सह नहीं पाता है, इसलिए वो पानी का केज भी टूट जाता है। अब वाटर स्पिरिट को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है और तभी वाटर स्पिरिट का अंडर वाटर मैजिक भी टूट जाता है, इसलिए एक्सप्लोजन होता है जिससे दोनों सिटी में आकर गिरते हैं। अब वाटर स्पिरिट दुखी होती है क्योंकि वो लैवेंडिया को कैद में नहीं रख पाई। अब ड्रैगन देखता है कि वाटर स्पिरिट रो रही है, इसलिए वो उसके पास जाता है। अब वाटर स्पिरिट कहती है कि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं अपने शहर को भी नहीं बचा सकती हूँ और वो आगे लैवेंडिया से कहती है कि मैं डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ और प्लीज तुम किसी भी शहर के लोगों को मारना मत। असल में वाटर स्पिरिट को लग रहा था कि लैवेंडिया भी एक डीमन आर्मी का मेंबर है और वो यहाँ उसे ले जाने के लिए आया है। उसके बाद लैवेंडिया कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक डीमन हो,
क्योंकि तुमने सब कुछ किया है जिससे शहर के लोगों को अच्छी जिंदगी मिल सके। अब वाटर स्पिरिट ड्रैगन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरी नहीं हूँ और मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। और तब ड्रैगन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और आगे वो कहता है कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि मैं कोई इविल ड्रैगन नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बुरा इरादा है। अब स्पिरिट भी लैवेंडिया पर भरोसा करने लगती है। उसके बाद ड्रैगन स्पिरिट से कहता है कि तुम्हें शहर के वाटर को अपने मैजिक के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पूरा वाटर खत्म हो गया तो लोग शहर में रह नहीं पाएंगे और उन्हें अच्छी जिंदगी देने का तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगा। उसके जवाब में वाटर स्पिरिट कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक परफेक्ट वाटर स्पिरिट हूँ। उसके जवाब में लैवेंडिया कहता है कि तुम्हारी सोच तुम्हें इगोइस्टिक बना देगी। उसके बाद ड्रैगन रेको को ढूंढने जाता है और वो उम्मीद करता है कि रेको ने कोई नया मुसीबत ना खड़ा किया हो जैसे उसने पहले किया था। और तभी लैवेंडिया पीछे मुड़कर देखता है और वो तब वाटर स्पिरिट के सर पर एक कीड़े को देखता है। इसलिए वो स्पिरिट को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन स्पिरिट लैवेंडिया के बात का कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। इसलिए लैवेंडिया उस कीड़े को स्पिरिट के सर के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है और तभी अचानक लैवेंडिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी वो कीड़ा वाटर स्पिरिट के सर के ऊपर से उड़ जाता है लेकिन वाटर स्पिरिट अजीब से बर्ताव करने लगती है और उसके शरीर के आसपास डार्क ब्लू ऑरा दिखने लगता है। इसलिए लैवेंडिया वाटर स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वाटर स्पिरिट ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक रखा होता है जैसे कि वो किसी से बचना चाहती हो। और वो वाटर स्पिरिट अपने इमेजिनेशन में एक मॉन्स्टर को देखती है और वो मॉन्स्टर स्पिरिट से अपने असली रूप और अपने असली ताकत दिखाने के लिए कहता है। अब वो मॉन्स्टर धीरे धीरे वाटर स्पिरिट को काबू करने लगता है और इसकी वजह से वाटर स्पिरिट के आंखें रेड हो जाती है। अब वो वाटर स्पिरिट अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे वहाँ की जमीन टूटने लगती है और वहाँ के सारा पाइप टूट जाता है। अब वाटर स्पिरिट सारे इंसानियत को खत्म करने की सोचती है। इसके साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाती है। अगले पार्ट देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।